नमस्कार। बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यह मानव जैसे तर्क और निर्णय लेने की सुविधा के लिए सूचना या संवेदी डेटा के कई तरीकों के एकीकरण को संदर्भित करता है। कथन दो, जेमिनी एक मल्टी मॉडल बड़ा भाषा मॉडल है जिसे ओपन एआई द्वारा विकसित किया जा रहा है। कथन तीन, गोवी गूगल द्वारा विकसित एक मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। प्रयुक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक कथन सत्य है। व्याख्या पे आते हैं। मल्टी मॉडल कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव जैसे तर्क और निर्णय लेने की सुविधा के लिए सूचना या संवेदी डेटा के कई तरीकों के एकीकरण को संदर्भित करता है। यह विभिन्न संवेदी तौर तरीकों को सहजता से एकीकृत करके एआई सिस्टम द्वारा सूचना को संसाधित करने और व्याख्या करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाता है। मल्टी मॉडल सिस्टम उपयोगकर्ताओं को कई तरीकों से एआई के साथ जोड़ने की अनुमति देता है। पारंपरिक एएल मॉडल के विपरीत जो एकल डेटा प्रकार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मल्टी मॉडल एएल सिस्टम में पाठ, चित्र, ऑडियो और वीडियो जैसे विभिन्न स्रोतों से डेटा को एक साथ समझने और उपयोग करने की क्षमता होती है। यह एआई मॉडल की अगली सीमा है। जेमिनी गूगल द्वारा विकसित किया जा रहा मल्टी मॉडल बड़ा भाषा मॉडल है, अतः कथन दो सही नहीं है। गोवी मल्टी मॉडल एआई है जिसे ओपन एआई द्वारा विकसित किया जा रहा है, अतः कथन तीन भी सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक कथन सत्य है। अगला प्रश्न है डांसिंग मेंढक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, डांसिंग मेंढक पश्चिमी घाट के स्थानिक हैं। कथन दो, फूड फ्लैगिंग नामक नृत्य चाल एक महिला को आकर्षित करने और क्षेत्र के अन्य पुरुषों को चेतावनी संकेत देने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करती है। कथन तीन, इन्हें मच्छर मछली, भूमि उपयोग परिवर्तन, तापमान और आर्द्रता में भिन्नता जैसी आक्रामक प्रजाति से खतरा है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सभी तीन कथन सत्य हैं। व्याख्या पे आते हैं। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट ने वैश्विक उभयचर अकाल के दूसरे संस्करण का विश्लेषण करने के बाद कहा है कि डांसिंग मेंढक जो पश्चिमी घाट के स्थानिक हैं, भारत के सबसे खतरनाक उभयचर जीन्स हैं। डांसिंग मेंढक माइक्रेक्सल्स जीन्स के सदस्य हैं और इस परिवार में लगभग 24 मेंढक प्रजाति हैं। इनके पसंदीदा आवास पश्चिमी घाट के भीतर 16 घास के मैदान, ग्रीष्टिका दलदल और सदाबहार वन है, जहां वे मुख्य रूप से धीमी गति से बहने वाली बारहमासी धाराओं के पास रहते हैं। जल धाराओं के पास पाए जाने वाले नाचते हुए मेंढक संभोग का अनोखा प्रदर्शन करते हैं। सिग्नेचर डांस मूव को फूड फ्लेमिंग कहा जाता है और यह एक मादा को आकर्षित करने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है। साथ ही क्षेत्र के अन्य नर मेंढकों को चेतावनी संकेत भी भेजता है। इन्हें मच्छर मच्छरी, भूमि उपयोग परिवर्तन, तापमान और आर्द्रता में भिन्नता जैसी आक्रामक प्रजाति से खतरा है। यह विश्व में 5वें सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजाति है और इसकी 92% प्रजातियां संकटग्रस्त श्रेणी में हैं, अतः सभी कथन सही हैं।
अगला प्रश्न है, चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वे राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से धन दान करने के लिए एक वचन पत्र की प्रकृति में ब्याज मुक्त वाहक उपकरण है। कथन 2, चुनावी बॉन्ड योजना में शामिल लेन देन के लिए नगद भुगतान की अनुमति नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट पारदर्शिता की कमी और असीमित फंडिंग को लेकर इस योजना को चुनौती देने वाले 2 गैर सरकारी संगठनों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने वाले हैं। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से धन दान करने के लिए एक वचन पत्र की प्रकृति में ब्याज मुक्त वाहक उपकरण है, जिसकी घोषणा 2017 के केंद्रीय बजट में की गई थी। अतः कथन 1 सही है। इन्हें 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में बेचा जाता है। इन्हें भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं से खरीदा जा सकता है। चुनावी बॉन्ड योजना के तहत दानकर्ता को केवल चेक या डिजिटल तंत्र के माध्यम से राशि का भुगतान करना होता है और नगद भुगतान की अनुमति नहीं है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर नियंत्रण हासिल कर लिया। कथन 2, 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलीपींस को अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने के लिए मतदान किया। कथन 3, 1948 में यहूदी नेताओं ने इजराइल की स्थापना की घोषणा की। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 1, 2 और 3, यानी तीनों कथन सत्य हैं। व्याख्या पे आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीनी पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसमें यहूदी अल्पसंख्यक और अरब बहुमत कर रहते थे। अतः कथन 1 सही है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीनी को अलग अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने के लिए मतदान किया, जिसमें यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के अधीन रखा गया। यहूदी नेतृत्व ने योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसे कभी लागू नहीं किया गया। अतः कथन 2 सही है। 1948 में संघर्ष को समाप्त करने के असमर्थ ब्रिटेन अधिकारी पीछे हट गए और यहूदी नेताओं ने इजराइल की स्थापना की घोषणा की। कई फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया और युद्ध छिड़ गया। पड़ोसी अरब देशों ने सैन्य बल के साथ हस्तक्षेप किया। सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनी भाग गए या इन्हें अपने घरों से निकाल दिया गया, जिसे वे अल नबका या द कैटा स्टॉप कहते हैं। अतः कथन 3 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, आयाम पालयाम नेटाई जो हाल ही में खबरों में देखा गया, निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी हल्दी, ऑप्शन डी नारियल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी नारियल। व्याख्या पे आते हैं। आयाम पालयाम नेटाई तमिलनाडु के नारियल की एक किस्म है, जिसके लिए स्थानीय किसान जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें तेल की मात्रा अधिक होती है और मिट्टी होती है। यह सूखा और रोग प्रतिरोधी है और अंतर फसल को बढ़ावा देता है।
अतः विकल्प डी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, नारियल। आज की यह डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी यह प्रोग्राम कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके लिए ज़रूरी हो तो हमारे चैनल बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इन सभी कंटेंट के पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए। आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके पीडीएफ लिंक देने की, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशंस पे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।